सोने चांदी के बाजार के अंदर एक तूफान सा लगातार जारी है। आज एक बार फिर ज़बरदस्त उछाल, और उछाल की वजह क्या है, बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या मतलब लगातार भाव में उछाल, रोज़ तेज़ी आ रही है, आज की स्थिति क्या है? आज भी बहुत तेज़ी है बाजार के अंदर। अभी 3,34,000 MCX चल रहा है और ये कंटिन्यू पिछले 20-25 रोज से तेज़ी बनी हुई है आपका, और ये कंटिन्यू बने रहने की उम्मीद है। इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सिल्वर का पहले तो खाली ज्वेलरी में यूज होता था, अब इसका इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से, है ना। और जैसे एआई के अंदर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है, बैटरी के अंदर, सौर ऊर्जा के अंदर और चिपों में, और इस इंडस्ट्रियल यूज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। और इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है क्योंकि चांदी की कोई स्पेशल खदान नहीं होती है। चांदी एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे कॉपर की खदान, जिंक की, लिथियम की और गोल्ड, इन खदानों में बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि चांदी की खदान है। जो है तो लिमिटेड है। ये बाय प्रोडक्ट है, एक लिमिटेशन है, और ये गुड कंडक्टर है। इंडस्ट्रियल यूज बनता बढ़ता जा रहा है। और चाइना में सबसे ज़्यादा चांदी निकाल रहा था चाइना। तो चाइना ने अभी एक्सपोर्ट बंद बैन कर दिया है क्योंकि वो कहता है कि मैं यहाँ इसके प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, चाहे बैटरी, सौर, ये है। तो उसने पूरा एक्सपोर्ट बैन कर दिया और वो इम्पोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से चांदी के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ मुझे लगता है कि सटोरियों ने भी हावी है और ये कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले 4-5 साल में चांदी 7-8 लाख रुपए किलो आराम से हो जानी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में कितनी तब्दीली आई है? देखिए, अब अनएक्सपेक्टेड चांदी बढ़ी है। इतनी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी कि पिछले एक साल में चांदी 3 गुना से ज़्यादा हो गई है। और पिछले, आप मानिए, 1.5-2 महीने के अंदर तो चांदी जो 2 लाख चल रही थी वो आज 3.25 3.5 लाख के बिक रही है। यानी ये आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा, हाँ, और ये लोग बाग बढ़ेगा। इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में ले रहे हैं, किस तरह से लोगों को इन्वेस्टमेंट रूप में अभी भी ले सकते हैं। जैसे कोई डिप लगता है उस पर आज उनको खरीदनी चाहिए, क्योंकि सोना चांदी एक ऐसी चीज़ है जो इंडियन कल्चर में और इंडियंस भावनाओं में जुड़ी हुई है। और वो जानते हैं कि आज भी खरीदेंगे तो ये हमारा फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आने पे बेटा साथ दे नहीं दे, सोना चांदी साथ देंगे। तो मतलब सोने का अपना अलग कारण हो, लेकिन चांदी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसकी जो डिमांड बढ़ी है, वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, और चाइना का जो एक्सपोर्ट रुक करके इंपोर्ट शुरू हुआ है वो बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, और आने वाले वक्त में ये 7-8 लाख तक पहुंचने की। पूरी उम्मीद है। आने वाले 4-5 साल में 7-8 लाख पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और नेचुरल है कि आप प्रोडक्शन तो लिमिटेड है ना, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जयपुर, जो कि ज्वेलरी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और यहाँ का ये जो चांदी बाजार है, आप देख सकते हैं कि चांदी हो गई। मतलब एक कहावत है कि भाई इसकी तो चांदी हो गई। आज पहली बार ऐसा हम कह सकते हैं कि चांदी के भाव जिस हिसाब से लगातार बढ़े और जिस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कुछ चांदी की सी चांदी हो गई है, और लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं। मनीष कुटेटर जी हमारे साथ में थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं सराफा संघ के, और बड़े व्यापारी हैं, चीज़ों को बारीकी से जानते हैं, जो नज़र है वो बाज़ार की कीमतों पर भी रखते हैं। तो फिलहाल चांदी के हाल ये हैं, और आगे आने वाले वक्त में लोग बाग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से इसके दाम घटने के आसार कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, लगातार बढ़ने के आसार ही नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए, जयपुर से। ऊपर गोल्ड में बाइक दे देते, बता देना भाव बढ़ रहा है तेजी से, कि वो चीज़ है मेरा सिल्वर में कर दिया। डबल नहीं हो सकता ना। मैं 2 मिनट गोल्ड, ये गोल्ड में दे देगा। डायमंड का तो कोई है नहीं वैसे मार्केट में, मैं स्टोरी गोल्ड डायमंड का आ गया मार्केट आलू से। मैं नीचे हूँ, जा दे दूंगा। ऊपर कैसे चलेंगे? अपन सीढ़ियाँ हैं या उससे चलेंगे? तूने 90 किलो किसकी करी है? बैग से लीड पूछा मैंने। पूछ लिया नीचे, कंफर्म कर लेना, नाटक नहीं हो जाए। कितना रहा है? मतलब 1.60 से सबसे कम। एक 400 M6 ये था जोड़ा थी, मतलब 1.32 था। नहीं, यहाँ पर M6 की बात करें तो कल M6 था 1,49,000। आज M6 है 1,57,000 है ना यार।
सोने चांदी का बाजार फिलहाल बहुत तेज़ी से लगातार आगे बढ़ रहा है। तमाम लोगों की नज़र सोने और चांदी के भाव पर टिकी हुई है। एक ही दिन में 9,000 का उछाल आ चुका है। राजधानी जयपुर के अंदर जो भाव 1,49,000 के आसपास था, आज वो 1,57,000 के आसपास है। सर्राफा बाजार जो है प्रति ग्राम 16,000 का भाव सोने का 24 कैरेट का बता रहा है। अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग क्वालिटीज़ में, अलग अलग जगह पर भाव के अंदर थोड़े बहुत अंतर होते हैं, तब्दीलियां होती हैं। फिलहाल हम जयपुर के अंदर एक ज्वेलरी की शॉप पर मौजूद हैं, जहां पर काफ़ी तादाद में कस्टमर भी आ रहे हैं, लोग हैं, और जिस हिसाब से भाव बढ़ रहा है लगातार, उस हिसाब से भाव बढ़ने की वजह से काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। सर, आज का भाव क्या है और कितना बदल गया है कल के मुकाबले? सर कल भाव था हाजिर में गोल्ड का 1,55,000, 1,54,000। आज भाव है हाजिर में 1,60,000। तो 6-7 हज़ार रुपये के उछाल आ गया, जबकि M6 के अंदर 9,000 रुपये का उछाल आया। उसी तरह चांदी में भी काफ़ी उछाल आ गया। रोज़ ये 4-5 हज़ार की चाल आ रही है, और फिलहाल लग नहीं रहा है कि ये चांदी सोना कहीं मंदी की तरफ या वापस रिवर्स 25-30% भी आ जाए। चांदी की जो चीज़ें हैं वो हमारे समझ में आएगी भाई। टेक्निकली चाइना ने इम्पोर्ट जो है एक तरह से शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, लेकिन सोने के पीछे क्या कारण लगते हैं आपको? सर सोने के पीछे भी यही कारण है। सोने के अंदर आज अमेरिका कह रहा है कि जो वो एक्सपोर्ट करता था उसके ऊपर उसने बैन लगाने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो सोने की किल्लत हो जाएगी। सोने के फिर वही जो है क्या कहते हैं, जो काला बाजारी टाइप की चीज़ें हो जाएगी, स्टॉकिंग होगी, वो चीज़ें चालू हो जाएगी। और जो आप कह रहे हो कि चाइना ने सिर्फ सिल्वर का ही जो है डंपिंग करी है, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर सिनेरियो देखें तो सेफ हेवन चांदी से भी सोना होता है। और इस टाइम जब सब जगह लड़ाइयाँ हो रही है, सब जगह हो रही है, तो आदमी जितनी भी कंट्रीज़ है वो सोना लेके रख रही है। लड़ाई से मतलब क्या लगता है दुनिया में जो माहौल बन रहा है, ईरान और अमेरिका और इजराइल, कई देशों का, रशिया और यूक्रेन, तो उसका इम्पैक्ट आप इसको मानते हैं कहीं ना कहीं? सर बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि सारे देशों के अंदर आपसी जो तनाव बना हुआ है, और जो अपन ने पिछले आपने देखा होगा कि कोरोना काल से लेकर आज तक जो भी माहौल देखा उसमें सबसे ज़्यादा सेफ है। आज सब जने एक ही चीज़ जानते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, ज़मीन हो, शेयर बाज़ार हो, या कहीं पे भी आज पैसा लगाते हैं, सबसे सेफ चीज़ सोना चांदी है। सबसे सुरक्षित चीज़ सोना चांदी है। कुछ लोग कस्टमर यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ आए हैं किस तरह से, क्या ख़रीदारी है? शादी की है, ज़रूरत की है, कि वक्त हालात के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की? नहीं, शादी की भी है, ज़रूरत की भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, सभी चीज़ है। अब इसका पता नहीं है गोल्ड का कितना बढ़ेगा, लेकिन शादी में ज्वेलरी ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी होती है। बस थोड़ा बजट ये है कि जो पहले 100 ग्राम लेते थे वो 50 ग्राम पे आ गए, 70 ग्राम पे आ गए। क्वांटिटी घट रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पीछे कितने दिनों से आप भाव के ऊपर नज़र बनाए हुए थे, और कब कब कितने कितने भाव बदले? भाव एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। पहले चेंजेस होते थे 1,000-2,000 रुपये का 1-2 दिन में, अब चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि किस भाव में इन्वेस्टमेंट करें समझ ही नहीं आता है। आज सोना 1,50 था कल, आज 1,58 हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि चांदी और सोना कहाँ जाएंगे, कहाँ तक करेंगे। लेने में जितनी देरी कर रहे हैं उतना महंगा हो रहा है। वही चीज़ हो रही है सर। ये तो कितना लेना है आपको? लेना तो है, अब जैसे बच्चों के हिसाब से है 100-200 ग्राम पे। अपनी शादी में नॉर्मली 4 चूड़ियाँ, चैन, अंगूठी ये तो डालते ही हैं, तो 100 ग्राम सोना तो हो गया मोटा मोटी। अब 2 बच्चों के हिसाब से 200 ग्राम सोना भी लेंगे तो आज की तारीख में 30 लाख का तो सोना हो गया। 30 लाख का तो सोना होगा, और इसमें जितनी देरी करेंगे उतना महंगा नहीं, होगा। महंगा हो रहा है, और खर्चे भी होते हैं शादी में। आप भी खरीदने आए हैं सोना? जी सर, बिल्कुल सोना खरीदना है। जी, घर में शादी है उसके लिए जेवरात खरीदना है, लेकिन भावों को देखते हुए थोड़ा सा बजट गड़बड़ा गया। बजट गड़बड़ा गया। अब थोड़ी कम मात्रा में पहले कितना पैसा आपने रिजर्व किया था शादी में सोने के लिए? हमने करीबन 100-150 ग्राम सोने के हिसाब से लिया था, लेकिन अब उसी बजट में हमें लगभग 70-80 ग्राम सोने में ही काम चलाना पड़ेगा। यानी वजन कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, लेकिन सोना बहुत फ़ायदे की चीज़ है और हमेशा रहा है। हमेशा रहा है। सर, बताया जाता है सोना दुनिया की सबसे प्राचीन करेंसी और हमेशा रहने वाली करेंसी है, जो एक सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के अंदर चाहे कैसा भी माहौल हो, लोग बाग सबसे सुरक्षित माध्यम सोने को मानते हुए उस तरफ इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही सुना है सर। सोना तो करेंसी को कैश ही माना जाता है, क्योंकि कैश आप रखते हैं तो आपके काम में आता है, सोना रखते हैं तो वो कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना जल्दी लिक्विड करेंसी नहीं है। दुनिया में जो माहौल बन रहा है उसकी वजह से लोग बाग कहीं ना कहीं सिर्फ इस चीज़ को समझ रहे हैं और इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
सर सोना हमेशा से ही सेफ इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ सोना एक रैपिड करेंसी है, तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन एकदम से इतनी तेजी क्यों आई अचानक? सर ये इंटरनेशनल की वजह से आई है अभी तो। जो भी एटमॉस्फेयर बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, बिल्कुल। चाहे टैरिफ हो, चाहे वॉर हो, चाहे वार्निंग हो। हाँ बहुत सारे इसके कॉन्स्टेंट्स हैं, एक ही कॉन्स्टेंट पे अगर ये गोल्ड बढ़ा है ऐसा नहीं कह सकते, बहुत सारे रीजंस है, लेकिन कंसोलिडेट होकर एकदम से तो इंक्रीज आया ये। एकदम से इंक्रीज है। इंडिया कैसा मार्केट है सोने के लिए? मुझे नहीं लगता शायद दुनिया में और कहीं शादियों में, ज़रूरतों में इतना सोना खरीदा और बेचा जाता हुआ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना इंडिया में होता है। सर इंडिया में सोना चांदी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी ओकेज़न, शादी ब्याह नहीं, अगर अपन किसी भी ओकेज़न पे देखेंगे तो सबसे पहले सोना चांदी ही ध्यान आता है कि अपने को कोई भी छोटा फंक्शन करना है तो सोने चांदी की लेडीज़ को नई चीज़ें चाहिए। आज छोटे से छोटा अगर बच्चा भी होता है तो उसके लिए भी सोने चांदी के जो है कड़े और बिछिया लेके जाते हैं। तो सोना चांदी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और हर घर में आपको सोने चांदी तो मिलेगा ही मिलेगा। जी बिल्कुल। तो अभी क्या सलाह देंगे जो लोग हैं उनको कि भाई जिस तरह का माहौल है क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो अभी भी भाव लेने के हैं और सोने चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो लोग ठिठक गए हैं बढ़ता भाव देख करके कि भाई अब नहीं, बाद में देखेंगे, तो हो सकता है डबल भाव हो और बड़ी मुश्किल हो जाए फिर बाद में। सर हो सकता है कि अगर आज भाव लेते हैं, सोना चांदी लेते हैं तो 10-20-25% नीचे आ जाए, शायद हो सकता है। लेकिन नीचे आने के बाद वो 2 महीने बाद अच्छा लगेगा कि बढ़िया हुआ ले लिया, ये तो वापस 40% और ऊपर हो गया। तो मेरी नज़र में तो कहीं सोने चांदी लेने में बुराई कभी नहीं है। इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि सोना ऊपर जाने के बाद में इतना नीचे कभी आया हो? नीचे आया है, लेकिन आप देखो कोरोना काल के अंदर काफ़ी नीचे आया, लेकिन उसी स्पीड से वापस बढ़ गया। पहले कई बार तेजी मंदियाँ हुई है, उसी तरीके से ये भी है। हो सकता है थोड़ा मद्दा है, लेकिन अभी नीचे कहीं नहीं लगता कि भाई ये नीचे आ जाएगा तो बस वहीं पड़ा रहेगा। बेस्ट वैल्यू वही रहेगी। हाँ, बाजार में कहीं मद्दी नहीं लगती है। सोना मुझे 2 लाख पार और चांदी कम से कम 6 लाख रुपए लगती है। जी बिल्कुल। तो ये आसार बड़े आप देख सकते हैं कि अलग हैं। आप देखेंगे कि हर जगह लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, काफ़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। हालांकि बजट फ़िलहाल के बढ़ते भाव के उछाल से गड़बड़ा गया है। जितना वज़न लोग पहले सोने का लेना चाह रहे थे उतना नहीं ले पा रहे, लेकिन जो तेज़ी है वो बरकरार है। और सलाह जो है विशेषज्ञ वो दे रहे हैं कि अभी भी अगर आपको लेना है तो वक्त पर लें, क्योंकि जितना रुकेंगे उतना भाव आगे बढ़ेगा। हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस हो, लेकिन जो वैश्विक माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से लोग बाग एक सेफेस्ट जो इन्वेस्टमेंट का मीडियम है वो सोने को मान रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की करेंसी रहे ना रहे, सोना हमेशा रहने वाला है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।